व्यूअर्स, यूं ही विंटर शुरू हो जाते हैं आपको हर जगह ऑरेंज ही ऑरेंज नज़र आते हैं और वो भी बहुत ही चीप रेट पे है। और वो सियाने कहते हैं ना कि मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो क्यों ना हम मौके का फ़ायदा उठा के आपके साथ एक ऑरेंज से रिलेटेड केक की रेसिपी शेयर करें। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ एक दफ़ा मैं फिर हाजिर हुआ हूँ। आज का रेसिपी है ऑरेंज केक, वो भी बग़ैर ओवन के आप घर पे कैसे बनाएं बेकरी स्टाइल में। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं सीधा अपनी रेसिपी की जानिब। चलें कुछ नए सीखते हैं। बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले नंबर पे मैंने यहाँ पे ले लिया ऑयल, मैंने यहाँ पे ले लिया 50 ml और बटर मैंने यहाँ पे ले लिया 50 ग्राम। ठीक है जी। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोगों के पास बटर पूरा नहीं होता या किसी के पास ऑयल पूरा नहीं होता, तो आज का ये रेसिपी अब मैं आपको मिक्स करके ऑयल और बटर से दोनों से मिक्स करके बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है जी। ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया 50 ml और बटर मैंने यहाँ पर ले लिया 50 ग्राम और पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ कप, मैदा मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कप और इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड है। इसके अलावा फ्रेश ऑरेंज जूस है, ये मैंने ले लिया हाफ कप। इसके अलावा सावर क्रीम मैंने यहाँ पे ले लिया 1/4 कप। अच्छा जी, सावर क्रीम का इशू आ जाते हैं बाज़ लोगों को, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने एक टाटा पे क्रीम लेना है, उसमें 2 ड्रॉप आपने वाइट विनीगर यानी सिरका डालना है। सिरका डालने के बाद इसको मिक्स करना, ये आपका सावर क्रीम रेडी हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा अंडे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 अदद। अच्छा जी, आते हैं आप इसकी ग्लेज़ की तरफ। इसको ग्लेज़ बनाने के लिए आपको चाहिए ऑरेंज ज़िस्ट यानी ऑरेंज के छिलके आपको चाहिए तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके अलावा ऑरेंज कलर आपको चाहिए। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे ले लिया तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप है। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून है, इसको मैंने पानी में डाल के डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है जी। इसके अलावा अगेन आपको फ्रेश ऑरेंज जूस चाहिए होगा 1/4 कप। इसके अलावा पानी आपको चाहिए होगा 1/4 कप। आए हम मेथड की तरफ चलते हैं जी। व्यूअर्स, केक बनाने के लिए हमने एक ड्राई बाउल ले लिया। सबसे पहले इस ड्राई बाउल में हम बटर और ऑयल को डालेंगे और साथ ही पिसी हुई चीनी है। ठीक है जी। इसको भी इसमें ऐड करेंगे। करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह आपने मिक्स करना है जी। व्यूअर्स, ये बटर और शुगर प्रॉपरली डिज़ोल्व हो चुका है और ये थोड़ा सा फ्लोपी हो गया है। ठीक है। इसके बाद आपने अंडे 1 बाय 1 करके डालना है और साथ ही साथ इसको आपने बीट करते जाना है। इसके बाद लास्ट में हम दूसरा अंडा भी डालेंगे। ठीक हो गया। दूसरा अंडा डालने के बाद अगेन इसको आपने बीट करना है। ये बहुत ही फ्लोपी और सॉफ्ट आपका बैटर तैयार होना चाहिए जी। व्यूअर्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। टेक्सचर्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जब ये इस टेक्सचर पे आ जाए इसके बाद हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड करेंगे और साथ ही सावर क्रीम ऐड करेंगे। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, हमने ऑरेंज जूस और सावर क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स किया और साथ ही हमने बेकिंग पाउडर और मैदा भी डाल दिया। ठीक है जी। इसके बाद आप चाहें इसमें थोड़ा सा ऑरेंज पीस या ऑरेंज के छिलके आप डाल सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। इसको मैंने कद्दूकश किया था ऑरेंज के छिलके को, ये थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा और थोड़ा सा मैं ग्लेज़ में ऐड करूँगा। ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि मैदे का लम्स प्रॉपरली ख़त्म हो जाए। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये आप टेक्सचर देखें, बहुत ही सॉफ्ट ये बैटर तैयार हो गया। ठीक है। इसके बाद मैंने एक तकरीबन 8 इंच का पैन ले लिया। इसको मैंने चारों तरफ ग्रीस किया और साइडों पे और नीचे मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है। ठीक है जी। अब हम इसको सांचे में डालेंगे अपने बैटर को। डालने के बाद आराम से आपने इस तरह 2 या 3 दफ़ा इसको टैप करना है ताकि इसके अंदर जितने भी एयर्स है ये ख़त्म हो जाए। अब हम अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं 170 के टेम्परेचर पे तकरीबन 25 से 28 मिनट लगेगा। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको लगेगा 40 मिनट। ठीक है जी। पतीले में बेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस तरह का एक आपने पतीला ले लिया। ठीक है जी। पतीले के अंदर आप कोई भी स्टैंड या इस तरह का बन का आप रिंग रख सकते हैं। रिंग रखने के बाद पतीले को फ्री हीटेड करना है। फ्री हीटेड करने के 10 मिनट पहले फ्री हीटेड करना है। करने के बाद आपने केक के सांचे को इसमें रखना है। रखने के बाद इसका ढक्कन बंद करके रखेंगे और जब ये बेक होगा इसके बाद फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर जी। व्यूअर्स, जब तक केक रेडी होता है तब तक मैं आपको ग्लेज़ बनाना सिखाऊंगा। ग्लेज़ बनाने के लिए मैंने एक खाली सॉस पैन ले लिया। सॉस पैन में ऑरेंज जूस डाल दिया और साथ ही 1/4 कप के करीब पानी भी डाल दिया। ठीक है। अब ये दोनों डालने के बाद इसको बॉयल पॉइंट पे आने का हम वेट करें जी। व्यूअर्स, ये उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऑरेंज के जो पील्स है, ऑरेंज के छिलके हैं, ये भी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें आप ऑरेंज कलर आप चाहें तो ये हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। ठीक है जी। और साथ ही डिज़ोल्व किया हुआ कॉर्नफ्लोर था, ये भी डालेंगे। डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और इसका ग्लेज़ तैयार करना है जी। व्यूअर्स, ये हमारा
ग्लेज़ तैयार हो चुका है। अब हम स्टोव को करेंगे बंद। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक डन हो चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के ऑरेंज ग्लेज़ लगा के आपको दिखा देता हूँ। जी व्यूअर्स, हमने ऑरेंज ग्लेज़ जो रेडी किया था वो हमने केक के ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद इस तरह फैला दिया। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं आज का ये रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहे खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।